हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस विद सृष्टि। और आई विश कि आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होंगे और मॉक टेस्ट भी लगा रहे होंगे। बस अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखना, ठीक है। सेल्फ डाउट्स मत आने देना कि आपसे एग्जाम क्लियर होगा नहीं होगा, मैंने तो बहुत कम प्रिपरेशन करी है, या कुछ भी ऐसे कोई भी डाउट्स आपके दिमाग में मत आने देना। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड गिव योर बेस्ट। ओके, सो अभी मैं लेकर आ रही हूँ वन शॉट रिविजन की सीरीज़, ठीक है, जिसमें हम क्वांट के बहुत सारे टॉपिक्स के रिवीजन करेंगे। सो इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा पाऊंगी, बट ब्रीफली हम लोग सारे टॉपिक्स का एक क्विक रिवीजन करेंगे। एक पर्टिकुलर टॉपिक को समझेंगे और उसके फॉर्मूलेज देखेंगे और उसके बाद एक या दो क्वेश्चन उसके सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंड मैं आपको फिर से सेम चीज़ सजेस्ट करूंगी कि जो भी फॉर्मूलेज हम पढ़ रहे हैं उसको एक सेपरेट पेज पर लिख लीजिए, ठीक है। एक एक टॉपिक, जैसे डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे तो ऊपर डिविजिबिलिटी रूल और नीचे सारे टॉपिक्स को आप लिख लीजिए, ठीक है, एक अलग से पेज पर, ताकि जब भी आप एग्जाम देने जाओगे तो एक दिन पहले भी उसको देखकर रिवाइज कर पाओ, ठीक है। सो बहुत ही ज़्यादा हैंडी होंगे ये आपके प्रिपरेशन में और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। सो आप इन फॉर्मूलेज को अलग से एक पेज पर प्लीज़ लिख लीजिएगा, ठीक है। सो लेट्स बिगिन दिस सीरीज एंड दिस इज द पार्ट 1 ऑफ वन शॉट रिविजन फॉर CUET UG जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट क्वांट। ओके, सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट टॉपिक हमारा है डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स पर वैसे एक क्वेश्चन शायद मैंने देखा था PYQs में, और आ भी सकता है कोई क्वेश्चन, और ज़्यादा बड़ा टॉपिक ये है नहीं। सो लेट्स बिगिन, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल्स हम सबके देख लेते हैं। सो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 2 का डिविजिबिलिटी रूल है कि वो नंबर इवन होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी नंबर के एंड में 0, 2, 4, 6 या 8 है तो वो डिविजिबल होगा 2 से, ठीक है। किसी भी नंबर के एंड में अगर ये सारे डिजिट्स या फिर इनमें से कोई सा भी डिजिट है तो वो वाला नंबर 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि अगर उस पर्टिकुलर नंबर के डिजिट्स का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक नंबर है कि 3, 6, 6, 9, 2, 5, 2, ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे? हम इसका सम करेंगे डिजिट्स का, ठीक है। सो 3 से डिविजिबल है कि नहीं ये चेक करने के लिए हम इसका सम करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 + 6 9, 9 और 6 15, 15 + 9 24, 25 26, 27 28 और 5 29 30 31 32 33, ठीक है। सो 33 इज डिविजिबल बाई 3। Yes, it is divisible by 3. So the whole number is divisible by 3. ठीक है। अगर इन सब के डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। 4 का रूल ये होता है कि एक पर्टिकुलर जो भी नंबर, यही नंबर ले लेते हैं, उसके लास्ट टू डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो फिर पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। चलो, इसका अगर हमको चेक करना है कि 4 से डिविजिबल है या नहीं ये नंबर, तो इसके हम क्या करेंगे? लास्ट 2 डिजिट को चेक करेंगे। 52 को हम डिवाइड करेंगे 4 से। सो ये 1 × 4, 1 2, ये 3 × 12। यस, इट इज डिविजिबल। तो अगर लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि एंड में डिजिट कौन से होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। किसी भी नंबर के पीछे यानी कि एंड डिजिट, यूनिट डिजिट अगर 0 या 5 है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल है, ठीक है। 6 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि कोई सा भी नंबर अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। कोई भी नंबर अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। 7 का डिविजिबिलिटी रूल है कि कोई सा भी नंबर है उसके यूनिट डिजिट को हमको डबल करना है और उसको फिर उस पूरे नंबर में से माइनस करना है। 7 का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रूल है और इस पर ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे भी नहीं, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। सो अगर नंबर दिया है हमारे को 343, ठीक है, ये डिविजिबल है या नहीं 7 से, कैसे पता करेंगे? सो इजी है, हम पूरे नंबर को डिवाइड नहीं करेंगे 7 से और फिर पता करेंगे, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, ठीक है। सो 7 का रूल ये होता है कि जो भी यूनिट डिजिट है उसको क्या करेंगे? हम डबल करेंगे। सो 3 को डबल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 6। अब जो बचा हुआ नंबर है, यूनिट डिजिट को हटा दिया, जो बचा हुआ नंबर है उसमें से जब हम 6 को माइनस करेंगे तो क्या आता है? सो 34 - 6 जब हम करेंगे 28। अगर 28 7 से डिविजिबल है, 28 आता है 7 की टेबल में, यस, 7 × 4 = 28। तो अगर 28 7 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। हो गया चेक। 8 के लिए डिविजिबिलिटी रूल ये है कि जैसे हम 4 में क्या देखते थे कि लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 8 में हम देखेंगे कि लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होना चाहिए। यही सेम नंबर को हम चेक करते हैं कि 8 से डिविजिबल है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पूरे नंबर को चेक नहीं करेंगे, हम सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट्स को चेक करेंगे। सो 2 5 2
को 8 से डिविजिबल है कि नहीं ये हम पता करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 24, 12 8 की टेबल में नहीं आता है, सो ये 2528 से डिविजिबल नहीं है, मतलब कि पूरा नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। अब सिमिलरली 9 का डिविजिबिलिटी रूल है, जैसे 3 का डिविजिबिलिटी रूल था कि डिजिट्स का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर डिविजिबल होगा, वैसे ही अगर डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। 10 का डिविजिबिलिटी रूल है कि यूनिट डिजिट में अगर 0 होगा तो वो नंबर 10 से डिविजिबल है। 11 का ये एक इंपॉर्टेंट रूल है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि हमको एग्जाम्पल लेकर ही मैं समझाती हूँ इसको। so, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं 3 6 6 9 2 5 2। ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि अल्टरनेट नंबर का हम सम करेंगे और उसको अल्टरनेट नंबर के सम से माइनस करेंगे, समझिए। सो इसमें क्या करेंगे कि 3 + 6 9 + 2 11 + 2 13 माइनस 9 + 6 15 + 5 20। ये आगे पीछे भी हो सकता है ना, इसके बाहर ये लगता है, सो माइनस का साइन नेग्लिजिबल हो जाता है। सो 20 - 13 क्या होगा 7। या तो यहाँ पर 0 आना चाहिए या फिर ऐसा कोई नंबर आना चाहिए जो 11 से डिविजिबल है। यहाँ पर अगर 0 आता तो ये नंबर डिविजिबल होता 11 से, लेकिन यहाँ पर 7 आया है और 7 11 की टेबल में नहीं आता है, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। सो 11 से डिविजिबिलिटी के लिए हमको क्या करना है कि अल्टरनेट नंबर को एक नंबर छोड़ के, ठीक है, पहले उनको प्लस करना है, जो भी सम आएगा उसमें से क्या माइनस करेंगे बचे हुए नंबर्स का सम, ठीक है। और फिर अगर वहां पर माइनस करने के बाद आंसर अगर 0 या फिर 11 या फिर 22 33 44 कोई सा भी 11 के टेबल में कोई सा नंबर आता है, अगर वो आता है तो फिर वो पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब ये तो हो गया 11 तक के नंबर। अगर हमसे बड़ा नंबर पूछ लिया, जैसे एक अभी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे कि 72 की डिविजिबिलिटी चेक करना है एक बड़े नंबर से, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 72 का तो कोई रूल होता नहीं है, तो रूल नहीं होता है, पर हमको क्या करना है कि 72 को ऐसे दो नंबरों में ब्रेक करना है जिसके रूल्स हमको पता है। तो 72 को किन दो नंबर्स में आप ब्रेक कर सकते हो जिनके आपको रूल्स पता है। सो इसको आप 8 और 9 में ब्रेक कर सकते हो। 8 9 सा क्या होता है 72 होता है, ठीक। और 9 का आपको रूल पता है और 8 का भी रूल पता है, फिर दोनों के रूल्स जब अप्लाई होंगे तो वो 72 पर भी अप्लाई होगा, ठीक है। हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। और प्लीज़ ये सारे रूल्स आप लिख लीजिए, चाहे तो हिंदी में, इंग्लिश में, जो भी आपको ईजी लगे उस लैंग्वेज में, सिंपल में, शॉर्टकट में, लॉन्ग फॉर्म में, जैसे भी लिखना है आप प्लीज़ लिख लीजिए, ठीक है। ओके, क्वेश्चन ये है, इफ़ द 7 डिजिट नंबर 64x29/6 और कंडीशन दी है कि x इज ग्रेटर देन y इज डिविजिबल बाय 72, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x - y, ठीक है। सो एक 7 डिजिट नंबर है 64x29/6, अब ये नंबर 72 से डिविजिबल है, ये हमको गिवन है। सो क्या वैल्यू होगी 2x - y की, 2x - y की क्या वैल्यू होगी, और हमको कंडीशन क्या दे रखी है कि x जो है वो y से बड़ा है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सो 64x29/6 ये नंबर है 72 से डिविजिबल है, ये दिया हुआ है 72 से डिविजिबल है, मतलब कि इसको जब हम नंबर्स में तोड़ेंगे दो नंबर्स में 8 और 9 में, 8 9 72, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 72 से अगर ये डिविजिबल है तो ये 8 और 9 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। तो अब इसको हम x और y की वैल्यू निकालना है हमको, पहले हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो 8 का जो हमको रूल पता है, ठीक है, कि लास्ट 3 डिजिट्स हमको देखना है, लास्ट 3 डिजिट्स अगर 8 से डिविजिबल है तो वो नंबर डिविजिबल है। अब ये तो डिविजिबल दिया ही हुआ है तो हमको सिर्फ y की वैल्यू निकालना है। सो 9/6 8 से डिविजिबल है, ठीक है, मतलब ये 8 से पूरी तरीके से कट जाएगा। अब y की कंडीशन हमको क्या दे रखी है कि y जो है x से छोटा है, मतलब हमको मिनिमम नंबर लेना है, या तो 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 4 5, इन सारे नंबर्स पे हम चेक करेंगे, ठीक है। पहले हम 0 लेकर चेक करते हैं, तो 906 को 8 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 26, ये डिविजिबल नहीं है, ठीक है। सो फिर 0 नहीं 1 लेते हैं y की जगह, तो y = 1 पर हमारा क्या हो जाएगा 36 भी 8 की टेबल में नहीं आता, मतलब कि y 1 पे वैल्यू हमारी नहीं आ रही है, ठीक है। सो y = 2 लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9 2 6, ठीक है। इसको चेक करते हैं, ये भी गलत आया है, ठीक है। y = 3 ले लेते हैं, सो ये हो जाएगा 9 3 6 8 1,
ये हो गया कम्प्लीटली डिविजिबल, मतलब कि जब हम y की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये नंबर 8 से डिविजिबल है। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3। अब ये हमको दिया हुआ है कि y x से छोटा है, इसलिए हमने 0 से स्टार्ट करा। अगर हमको दिया होता कि y x से बड़ा है तो हम y की बड़े से बड़ी वैल्यू लेते, यानी कि पहले 9 पे चेक करते, फिर 8 पर चेक करते, फिर 7 पर चेक करते। ठीक है, अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई, तो हमारे पास नया नंबर क्या बन गया, नया नंबर बन गया है 64x29। y की वैल्यू क्या आ गई है 3 और 6। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालना है और हमको क्या पता है कि ये जो पूरा नंबर है वो 9 से भी डिविजिबल है। ठीक है, 9 से डिविजिबल है मतलब कि इसका जो सम है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, डिजिट्स का सम। ठीक है, सो 6 4 10, 10 11 12, 12 9 19, सॉरी 21, 21 और 24 और 6 30, 30 प्लस x इक्वल्स टू जो भी सम आएगा, ठीक है, वो एक ऐसा नंबर आएगा जो 9 से डिविजिबल होगा। 30 के बाद ऐसा कौन सा नंबर होता है जो 9 से डिविजिबल है? 9 18 27 36 45 36। ठीक है, यहाँ 36 ले लेते हैं। सो x इक्वल्स टू 36 माइनस 30 इक्वल्स टू 6। x की वैल्यू क्या आ गई 6 और y की वैल्यू क्या आ गई 3। ठीक है, अब क्या निकालना है हमको, 2x माइनस वाई की वैल्यू निकालना है। तो आ जाएगा अब 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 6 12 माइनस 3 इक्वल्स टू 9। 9 इज द आंसर। ठीक है, देखो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड का मैंने क्वेश्चन लिया है क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल्स मैंने आपको समझा दिए। ठीक है, सो इससे ज़्यादा डिफिकल्ट आ ही नहीं सकता और ये भी डिफिकल्ट नहीं है। इसको इजीली एक एक लाइन पढ़कर जब आप सॉल्व करोगे तो बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डिविजिबिलिटी का। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 55। सो ये 3 तरीके के ही क्वेश्चंस आ सकते हैं डिविजिबिलिटी से। ठीक है, एक तो हो गया जिसमें हमको दिया हुआ है कि ये पर्टिकुलर नंबर है वो 72 से डिविजिबल है और x और y की आप वैल्यू निकाल के दो। ठीक है, दूसरा हो गया कि इनमें से जो भी 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे वो उनमें आपको पूछेगा कि ये नंबर डिविजिबल है या नहीं, 5 से या 11 से या 9 से या 7 से। ठीक है, वो आपको चेक करना है। सो यहाँ पर दिया है कि इनमें से कौन सा नंबर 55 से डिविजिबल है। अब 55 का रूल हमको पता नहीं है तो 55 को हम फिर से क्या करेंगे, 2 नंबर ऐसे नंबर्स में ब्रेक करेंगे जिनका हमको रूल पता है। तो 11 5 जा 55। ठीक है, तो जो भी नंबर अगर 11 और 5 दोनों से डिविजिबल है मतलब कि वो 55 से भी डिविजिबल है। ठीक है, 5 का रूल क्या होता है, या तो नंबर के पीछे 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए, तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अब हम यूनिट डिजिट सबका चेक करते हैं, ये 5 से है, ये 5 है, ये भी है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। ठीक है, मतलब 5 से तो सारे डिविजिबल है। अब हमको चेक करना है कि 11 से कौन सा नंबर डिविजिबल है। ऑप्शन नंबर ए पर हम चेक करेंगे। ठीक है, 1 7 8 7 6 5। 11 के लिए क्या रूल है अल्टरनेट नंबर्स का। ठीक है, 8 6 14 और 1 1 15 माइनस 7 7 14 और 5 19। ठीक है, ये नेगेटिव साइन हमको नहीं लेना है तो 19 माइनस 15 क्या हो जाएगा 4। 4 11 से डिविजिबल होता है नहीं होता है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं है। ठीक है, राइट आंसर नहीं है। यहाँ पर चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 1 8 5 6 2 5। इसमें हम चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 5 6 6 7 और 1 8 और ये हो जाएगा 8 6 14 और 5 19। 19 में से 8 गए तो क्या बचा 11। 11 11 की टेबल में आता है, ऑब्वियसली 11 बन जाए 11, सो इट इज डिविजिबल बाय 11। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आपको मिल गए 5 मार्क्स। ठीक है, बहुत ईजी है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। इफ द 7 डिजिट नंबर 5 6 x 3 4 y 4 is divisible by 9, then what is the least value of x plus y। ठीक है, 9 का सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल है मतलब कि नंबर डिविजिबल है। अब 9 से डिविजिबल है भैया, ये नंबर हमको दिया हुआ है, आपको x प्लस y की वैल्यू निकालना है। ठीक है, सो 5 6 x 3 4 y 4 ये नंबर 9 से डिविजिबल है, तो मतलब कि जो डिजिट्स है उनका सम 9 से डिविजिबल होगा ही। ठीक है, सो ये हो जाएगा 6 5 11 11 3 14 18 19 20 21 22 22 प्लस एक्स प्लस वाई। अब क्या हो सकती है इसकी वैल्यू, 22 के बाद क्या आता है 9 के टेबल में 27 आता है या फिर 36 भी आता है। ठीक है, x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो सकती है, x प्लस वाई की वैल्यू 27 माइनस 22 5 भी हो सकती है, और x प्लस वाई की वैल्यू 36 माइनस 22 यानी कि 14 भी हो सकती है। हमको क्या पूछा है लीस्ट वैल्यू। लीस्ट वैल्यू मतलब कि सबसे कम वैल्यू, कम वैल्यू क्या आएगी 5। अगर हाईएस्ट वैल्यू पूछते हैं तो हमारा आंसर क्या होता 14। ठीक है, आ गया समझ में। सो
5 इज द करेक्ट आंसर। देखो 14 भी है यहाँ पर ऑप्शन में, 14 मत करके आ जाना, यहाँ पर हमको लीस्ट वैल्यू पूछा है, अगर हाईएस्ट पूछते तो हम 14 करते, ठीक है। सो डिविजिबिलिटी रूल्स में और कुछ भी नहीं है, तो ये हमने रूल्स पढ़ लिए और एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब हम आते हैं LCM एंड HCF पे। इस पर मैंने एक PYQ आपको सॉल्व करके बताया है, ठीक है। वो अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ गो एंड वॉच, क्योंकि PYQs बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो LCM और HCF का ज़्यादा कुछ है नहीं, LCM और HCF का एक ही फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है, कि वो होता है कि HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आपको क्वेश्चन में दो नंबर्स दिए होंगे, ठीक है, या तो आपको उसका LCM निकालना होगा या तो उसका आपको HCF निकालना होगा, ठीक है। ये सिंपल सा होगा, HCF निकालना आता है, LCM निकालना आता है, वो दो नंबर का निकाल देना, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है कि आपको LCM और HCF दोनों दिया होगा और एक नंबर दिया होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको दिया है कि दो नंबर है, उसका एक HCF है 20, समझो उसका HCF है 10, ठीक है, और उसका LCM है 15, ठीक है, और एक नंबर है, फर्स्ट नंबर दिया हुआ है आपको 5, तो सेकंड नंबर क्या होगा। अब कैसे निकालोगे ये, तो बहुत ही ईजी है, ये कॉन्सेप्ट, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। HCF इंटू LCM मतलब कि 10 इंटू 15 इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, मतलब कि फर्स्ट नंबर 5 इंटू सेकेंड नंबर हमको निकालना है, ठीक है। सो ये हो जाएगा 155 इधर चला जाएगा इक्वल्स टू सेकेंड नंबर, इसको कट करेंगे तो 30 आ जाएगा। सो सेकेंड नंबर की वैल्यू क्या आ गई 30, ठीक है। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा LCM या HCF में, ठीक है। अब आते हैं हम सिंप्लीफिकेशन में। सिंप्लीफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी 1 से 2 क्वेश्चंस आते ही हैं, ठीक है, और बहुत ईजी टॉपिक है ये। इसमें सिर्फ आपको एक रूल याद रखना है, वो है V बोर्ड मास, ठीक है। सो जब भी कोई क्वेश्चन आपको सिंप्लीफाई करना है तो हाँ, आपको ये रूल याद रखना है कि सबसे पहले हमको विनिकुलम सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद हमको स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद हमको कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद हमको स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद हमको ऑफ सॉल्व करना है। ऑफ मतलब कि मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई मतलब कि उसको मल्टीप्लाई मानते हैं हम, ठीक है। फिर हमको डिवाइड सॉल्व करना है, फिर हमको मल्टीप्लाई सॉल्व करना है, फिर हमको एडिशन सॉल्व करना है, फिर हमको सब्सट्रैक्शन सॉल्व करना है, ठीक है। सो ये एक सीरीज होती है, आपको इस ऑर्डर को फॉलो करना होता है किसी भी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने में, वरना आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है। सो ये क्वेश्चन है, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं पहले। सो सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो इसको हम लिख लेते हैं 2 + 3 ऑफ 7 + 4 - 2 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 + 3 और ऊपर है विनिकुलम, ठीक है। अब आप हड़बड़ी में अगर करोगे तो जल्दी जल्दी में, ठीक है, 2 + 3 5, 5 ऑफ 7 मतलब कि 35 + 4 - 2 2 इंटू 5, ठीक है, तो ये हो जाएगा 37 इंटू 5 डिवाइड बाई 5, और ये हो जाएगा 5 से 5 डिवाइड हो गया, आंसर आ गया 37। ऐसे करोगे ना तो 0 के नेगेटिव में ही मार्क्स मिलने वाले हैं आपको, ठीक है। सो ये नहीं करना है आपको, एक ऑर्डर, आपको एक सीक्वेंस फॉलो करनी होती है सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस में, ठीक है। और वो सीक्वेंस होती है V बोर्ड मास। बोर्ड मास इज अ निमोनिक फॉर दिस, है ना। V स्टैंड्स फॉर विनिकुलम, B फॉर ब्रैकेट्स, देन ऑफ, देन डिविजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्सट्रैक्शन, ठीक है। सो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम विनिकुलम सॉल्व करेंगे। सो 2 + 3 क्या आ गया 5, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, तो सब कुछ सेम उतार लो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, विनिकुलम तो सॉल्व हो गया, अब हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सो ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 4 - 2 क्या हो गया 2, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, 2 + 3 ऑफ 7 प्लस ब्रैकेट सॉल्व करने पर हमारा क्या आया 2 इंटू 5 डिवाइड बाई 5। अब क्या है, अब हम ऑफ सॉल्व करेंगे। सो 2 सेम रहेगा, ऑफ मतलब कि मल्टीप्लाई होता है। सो 3 ऑफ 7 मतलब कि 3 इंटू 7 मतलब कि 21 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 5 डिवाइड बाई 5। अब V बोर्ड मास, ठीक है, V सॉल्व कर लिया, ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, ऑफ सॉल्व कर लिया। अब हम डिवीजन सॉल्व करेंगे। डिवीजन कहाँ पर है, ये है 5 डिवाइड बाई 5 क्या हो जाएगा 1, है ना। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, 2 + 21 + 2 इंटू इन दोनों को डिवाइड करके हमारे पास आंसर आया 1। अब हम क्या सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्या है ये, सो 2 इंटू 1 क्या हो गया 2 + 21 + 2। अब हम एडिशन सॉल्व करेंगे, तो 21 + 4 25 आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है 25, ठीक है। सो बस आपको ये सीरीज फॉलो करना है। V बोर्ड मास याद रखना है कि कभी भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आए तो आपको V बोर्ड मास का सीक्वेंस फॉलो करके ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम इसका सिंप्लीफिकेशन का ही कर लेते हैं। क्वेश्चन है
2.5 इंटू ब्रैकेट में 144 डिवाइड बाय 198 इंटू कर्ली ब्रैकेट 121 इंटू 81 डिवाइड बाय 11 इंटू 9 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको ब्रैकेट सॉल्व करना है। ठीक है, सो ब्रैकेट कहाँ पर है, स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 इंटू 9 क्या होता है 99। ठीक है, डिवाइड बाई 81 इंटू 121 ये सेम रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर अब स्मॉल ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया, अब हमारे पास क्या बचा है, कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, बाकी को हम बाद में कर लेंगे, पहले हम कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, ये 121 इंटू, इसमें डिवीजन पहले करेंगे। ठीक है, तो 81 डिवाइड बाय 99। ठीक है, अब इसको हम कट कर लेंगे, ये कर्ली ब्रैकेट में ही रहेगा। इसको जब हम कट करेंगे तो ये हो जाएगा 9 से कट करेंगे तो ये 11 और ये हो जाएगा 9, ये मल्टीप्लाई में है, ये भी कट जाएगा, ये भी हो जाएगा 11, ये बचेगा हमारे पास 99। ठीक है, अब ब्रैकेट सॉल्व हो गया हमारा। ठीक है, ये ब्रैकेट का आंसर क्या आया हमारे पास 99। इसको यहाँ पर लिख देते हैं। सो 2.5 इंटू 144 डिवाइड बाय 198 इंटू 99। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे पहले, 144 अपॉन 198 इंटू 99 और बाहर है 2.5। ठीक है, अब इसको जब हम कट करेंगे तो इसको 9 से कट कर सकते हैं, 1 1 ये हो जाएगा 2 2 ये हो जाएगा 1 2 ये हो जाएगा 7 2। ठीक है, सो 2.5 इंटू 7 2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको अब 72 इंटू 25 और ये पूरा करोगे ना तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा ट्रिक लगाते हैं। ठीक है, सो 72 इंटू 5 करेंगे और उसको फिर आधा कर देंगे, क्योंकि 5, चलो ठीक है ऐसे ही सॉल्व कर लो। 72 इंटू 25, 5 2 10, 5 7 35, 36, 2 2 4, 2 7 14। ठीक है, 0 0 8 1, एक के बाद डेसिमल है तो यहाँ पर एक डेसिमल। ठीक है, सो आंसर क्या आ गया हमारे पास 180। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। और इसका हमारे पास आंसर क्या आ गया है 180। अब ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं हम। 4 1/3 प्लस 3 1/3 इंटू 1 4 5 ठीक है, ये किसमें है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बहुत ईजी होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इसको प्लस करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसको प्लस करना है। मतलब कि 4 1 3 इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, तो 4 इंटू 3 प्लस 1, 4 3 12 प्लस 1 क्या हो गया 13 अपॉन, नीचे डिनोमिनेटर सेम रहेगा 13/3। ठीक है, सो पहले हम इन सबको पहले हम क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 3 4 12 प्लस 1 13/3, 13/3 प्लस 3 3 9 प्लस 1 10, 10/3 इंटू 5 1 5 प्लस 4 9, 9/5 डिवाइड बाय 4 3 12 प्लस 3 15/4 इंटू 2 1 2 प्लस 1 3, 3/2 प्लस 3 1 3 प्लस 1 4/3। ठीक है, नीचे तो दिया ही हुआ है सिंपल फ्रैक्शंस में, अब इसको हमको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे इसमें एलसीएम लेकर हम इसको सॉल्व करेंगे। ये जगह 6 3 3 9 प्लस 4 8। ठीक है, और बाकी की सारी चीज़ें सेम रहेगी बाहर, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 9 प्लस 8 17, 17/6 इंटू 15/4 सेम रहेगा डिवाइड बाय 9/5 इंटू 10/3 प्लस 13/3। अभी डिनोमिनेटर को हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले न्यूमरेटर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, डिवीजन है यहाँ पर, फ्रैक्शंस का डिवीजन कैसे होता है, फ्रैक्शंस का डिवीजन ऐसे होता है कि a/b डिवाइडेड बाय c/d अगर है तो c/d जो है वो रेसिप्रोकल हो जाता है और डिवीजन जो है वो मल्टीप्लिकेशन बन जाता है। मतलब कि इसको कैसे करेंगे सॉल्व, d/c। ठीक है, ऐसे डिवीजन होता है। सो जब भी डिवीजन करना है फ्रैक्शंस का तो उसको हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे और उसको फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो इसका क्या आ जाएगा 13/3 प्लस 10/3 इंटू 9/5, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो इंटू 4/15 इंटू 17/6। ठीक है, इसको हम कट कर देंगे, कुछ अगर मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म्स में अगर कुछ कट हो रहा है तो उसको हम कट कर देंगे। तो ये जाएगा 3, ये जाएगा 2 और कुछ कट हो रहा है, ये हो जाएगा
तो बचा है हमारे पास 4 इंटू 17/15 और प्लस का इधर है 13/3, ठीक है। 17 इंटू 4, 4 7 28, 68/15, 13/3 प्लस 68/15 और होल अपॉन में हमारे पास क्या है, ये सब है। इनको आप डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं। सो ये है 2/3 इंटू ये हो जाएगा 6/5 इंटू 2/3, एट बाय 15, ठीक है। यहाँ पर क्या गया 8/15। अब ऊपर वाले को एलसीएम लेकर करना है हमको सॉल्व। 15 और 3 का एलसीएम क्या होता है, नेक्स्ट इस पर करते हैं। 15 और 3 का एलसीएम होता है 15 ही, ठीक है। सो ये जाएगा 15, 5 13 5 जा 65 प्लस 68 होल अपॉन में 8/15, ठीक है। सो ये डिवीजन में है, ऊपर जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा और रेसिप्रोकल हो जाएगा। पहले इन दोनों का सम करते हैं। 8 और 5 13, 6 6 12 और 1 13/15, ठीक है। ये डिवीजन में है, मल्टीप्लिकेशन में जाकर ऊपर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा 15/8। 15 से 15 कट गया, बचा क्या 133/8। अब हमारे पास क्वेश्चन मिक्स्ड फ्रैक्शन में था, तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे 133, ठीक है। 8 1 जा 8, बचेगा यहाँ पर 5 3 48 5, ठीक है। सो मिक्स फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं, नीचे 8 रहेगा, ठीक है। यहाँ पर 16 रहेगा और ये 5 इधर चले जाएगा। 16 5/8, 16 होल 5/8 इज द आंसर। वैसे ये डिवीजन वाला फ्रैक्शन वाला आपको सिंप्लीफिकेशन नहीं आएगा, ऊपर वाले ही आएंगे और ऊपर वाले बहुत इजी हैं, ठीक है। सो सिंप्लीफिकेशन में वी बोर्ड मास आपको याद रखना है। सो ये था पार्ट 1 ऑफ वन शॉट रिविजन और शायद इसमें कम टॉपिक्स हुए हैं, शायद 2 या 3 ही टॉपिक्स हम कर पाए हैं, बट नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी और बहुत सारे टॉपिक्स एक बारी में कर लेंगे, ठीक है। सो जस्ट प्रैक्टिस द क्वेश्चंस और मॉक्स भी देते रहो एंड जस्ट गिव योर 100% इन दिस प्रिपरेशन। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।